बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। गोद में खेलने वाले बच्चे तो आपने बहुत देखे होंगे, पर ये बच्चा तो पूरे शहर को ही अपने गोद में खिला दे। तो ऐसे ही कुछ है हमारी आज की मूवी। सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी कॉल्ड हनी आई ब्लू अप द किड। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक घर दिखाया जाता है। ये घर नॉर्मल लोगों के घर से कम्प्लीटली डिफरेंट था। यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ ऑटोमेटिक था, लाइक मेल बॉक्स से लेकर के गार्बेज फेंकने तक सब कुछ मशीन्स करती थी। इस फैमिली का लीडर है वेन, और अब तक तो हम समझ ही गए होंगे कि ये एक साइंटिस्ट है। इसके 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी एमी, फिर निक और सबसे छोटा बेटा एडम है। एडम काफी ज्यादा शरारती है और वो दिन भर उन्हें परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। खैर, एमी दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होने जा रही है, इसलिए उसकी मॉम उसके साथ जाती है ताकि नई नई जगह पर उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। पर जाने से पहले वो वेन को एक बेबी सिटर का नंबर देकर जाती है ताकि वो एडम का ख्याल रखें। इसके साथ साथ वो वेन को भी समझाती है कि वो कभी भी एन नाम के वर्ड्स का यूज ना करे, लाइक नो या नैब, क्योंकि इससे एडम को बहुत गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर हेड्रिक्सन को देख पाते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स को छोटा या बड़ा करने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हालांकि ये आइडिया तो वेन का था और वो इस प्रोजेक्ट पर काफी समय से काम कर रहा है, लेकिन आखिर में आकर वो उसका पूरा प्रोजेक्ट खाने वाले हैं और उसका क्रेडिट छीनना चाहते हैं। पर वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। डॉक्टर हेड्रिक्सन ने पूरा उसका आइडिया चुरा लिया है। बस लास्ट में कुछ ही स्टेप्स बाकी हैं, लेकिन उनसे वो भी नहीं किया जा रहा। इस वजह से उनका एक्सपेरिमेंट लगातार फेल हो रहा है। हालांकि वेन काफी अच्छे दिल का था, तो वो उनके पास जाकर के उन्हें सुझाव देने लगता है। पर अब सबके सामने डॉक्टर हेड्रिक्सन कैसे उसका सुझाव ले सकते थे? ये तो उनके ईगो पर आ जाएगी ना। यहीं पर दूसरी तरफ हम निक को देख पाते हैं, जो एक लड़की को बहुत पसंद करता है, पर वो अपने दिल की बात उससे कह नहीं पाता है। इसी चलते एक दिन वो बहुत हिम्मत करके उसे कॉल लगाता है, पर इतने में ही एडम ने उसके टेलीफोन का वायर खींच दिया। इस वजह से उसकी बात उस दिन भी होते होते रह जाती है। खैर, एडम के मॉम के यहाँ पर ना होने की वजह से वो लोग पूरे घर को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ संभालना आता ही नहीं है। इसी चलते एक दिन वेन जब एडम को लोरी सुना रहा था कि तभी उसे अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर एक आइडिया आता है और वो समझ जाता है कि अभी तक वो कहाँ पर गलती कर रहा था। इसलिए ये बात वो तुरंत ही डॉक्टर हेड्रिक्सन को बताने के लिए उन्हें कॉल करता है। पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं डॉक्टर हेड्रिक्सन तो खुद उससे प्रोजेक्ट से निकालने के प्लान में थे और इसी चीज की बात वो यहाँ पर करने आए हैं। पर इतने में ही उन्हें वेन का कॉल आ गया, जो उन्हें उनकी गलतियां बताने लगता है। पर डॉक्टर हेड्रिक्सन तो उसकी कुछ सुनते ही नहीं और उसकी बातों को सीरियस भी नहीं लेते। पर वेन से अब रहा नहीं जा रहा था और वो डिसाइड करता है कि वो तुरंत ही जाकर अपने उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेगा। वो अपने साथ निक और एडम को भी लेकर आता है। वेन का प्लान था कि वो एडम के बनी को बड़ा करेगा। इसके लिए वो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट की जगह पर बनी को रख देता है, जिसके बाद वो मशीन को स्टार्ट करने के लिए चला जाता है। पर यहीं पर एडम जब अपने बनी को देखता है तो वो उसकी तरफ चला गया। इतने में ही मशीन स्टार्ट हो गई और बनी के साथ साथ एडम को भी शॉक लगता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरा, पर उससे कुछ होता नहीं है। वो उठकर वापस अपनी चेयर में आके बैठ जाता है। लेकिन जब वेन ने आकर देखा कि उसके बनी पर कुछ एक्सपेरिमेंट का फर्क ही नहीं पड़ा है, तो उसे लगता है कि शायद एक बार फिर से उसका आइडिया बेकार था। खैर, अब वहां से निकलकर जब ये घर आते हैं तो वेन नोटिस करता है कि जो उनका बेबी है वो काफी ज्यादा भारी हो गया और वो उसे उठा भी नहीं पा रहा था। खैर, किसी तरह से वो उसे अंदर लाए और खाने के लिए जब माइक्रोवेव में कुछ बना रहे थे कि तभी माइक्रोवेव की इलेक्ट्रिसिटी पाकर एडम बड़ा हो जाता है। ये देखकर वो दोनों ही शॉक रह गए, पर उन्हें समझ आ जाता है कि वेन का एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है। पर उसका प्लान ये एक्सपेरिमेंट अपने बच्चे पर करने का बिल्कुल भी नहीं था, तो वो वापस जाता है अपने लैब में। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर हेड्रिक्सन ने उसे प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पिछली रात बिना किसी परमिशन के वेन ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है। अब वेन जैसे ही लौटकर घर पहुंचा तो डियाना आ चुकी थी और वो जब अपने बच्चे को इतना बड़ा दिखती है तो वो तो बेहोश ही हो जाती है। खैर, वो किसी तरह से होश में आई और होश में आते ही वो वेन को पीटना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ एडम भले ही कितना बड़ा क्यों ना हो गया हो, पर वो है तो अभी अंदर से बच्चा ही ना, तो वो वही शरारतें करने लगता है। पर अब ये उसकी शरारतें नहीं बल्कि डिजास्टर बनती जा रही हैं। वो जिस भी चीज को टच करता वो तो उसके हाथ में ही आ जाती। इतना तोड़फोड़ होता है कि आसपास के पड़ोसी भी डर जाते हैं और वो उनसे पूछने आते हैं कि क्या हो गया।
लेकिन डियाना किसी तरह से बहला फुसला कर उन्हें वहां से भगा देती है। तभी वेन को ध्यान आता है कि वो एडम को अपने उसी प्रोजेक्ट के एक प्रोटोटाइप से सही कर सकता है, जो कि उसने अपने लैब के गोडाउन में रखा हुआ है। तो वो लोग एडम को लोरी सुनाकर सुला देते हैं और वेन निकल जाता है अपने लैब के गोडाउन की तरफ। वो गोडाउन बहुत ज्यादा बड़ा था और वहां पर रखी हुई चीजें भी बहुत ज्यादा थी, पर वो किसी तरह से अपने उस मशीन को पहचान कर निकाल लेते हैं। यहीं पर दूसरी तरफ हम उस बेबी सिटर को देख पाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि निक की ही क्रश मैंडी थी। वो जब एडम को इतना बड़ा देखती है तो वो तो दरवाजे पर ही बेहोश हो जाती है। खैर, जब उसकी आंख खुली तो वो देखती है कि निक ने उसे बांध कर रखा है। निक उससे प्रॉमिस लेता है कि वो उसे खोल तो देगा, पर वो चिल्लाएगी नहीं। दूसरी तरफ एडम टीवी से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी को पाकर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और अब तो वो घर को तोड़कर बाहर निकल आता है रोड पे। डॉक्टर हेडिंगसन जो कि पास से ही गुजर रहे थे और जब वो उसे देखते हैं तो तुरंत ही पहचान जाते हैं ये तो वेन का बेटा है। तो वो मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि उन्होंने ये खबर आर्मी को दे दी। दूसरी तरफ वेन और डियाना किसी तरह से उस मशीन को लेकर वापस आ रहे थे कि तभी दो पुलिस ऑफिसर्स उन्हें फॉलो करने लगे। इस बीच गलती से वेन उन्हें छोटा कर देता है, पर डियाना के समझाने पर वेन ने उन्हें वापस ठीक कर दिया। दूसरी तरफ एडम तारों की इलेक्ट्रिसिटी पाकर और भी ज्यादा बड़ा हो गया था और अब वो सीधा शहर की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर तो अनलिमिटेड एनर्जी है, इसलिए उसे शहर में पहुंचने से रोकना होगा। और यहीं पर हम देख पाते हैं डॉक्टर हेनरिसन उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने वाले लीडर को ले आते हैं और वो उससे वेन की शिकायत करने लगे, पर उस लीडर को पता था कि वेन कुछ भी ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो वो मुसीबतों को बढ़ाने के बजाय वेन के साथ कोऑपरेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ एडम अब इतना बड़ा हो गया था कि उसे अपना ही भाई किम और मैंडी टॉय लग रहे थे, तो वो उन्हें उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लेता है। वेन जब उसका साइज देखता है तो उसे समझ में आया कि एडम को वापस छोटा करने के लिए कांस्टेंट 12 सेकंड तक लेजर की इंटेंसिटी उस पर रखनी पड़ेगी। अब ये चीज तो काफी मुश्किल थी क्योंकि एडम एक जगह पर खड़ा ही कहाँ हो रहा था। तो वो लोग एक हेलीकॉप्टर की हेल्प से एडम को लोरी सुनाने लगते हैं ताकि वो सो जाए, पर इसी बीच वेन से गलती हो गई और वो एन वर्ड का यूज कर देता है, जिस पर एडम चिढ़ गया और वो उनसे दूर भागने लगता है। अब तक वो शहर में आ चुका है और मिलिट्री तुरंत ही अलर्ट जारी कर देती है कि सभी लोग रास्ते से हट जाएं। शहर में तो आकर एडम ने तबाही की लिमिट ही क्रॉस कर दी। उसके हाथ में जो कुछ भी आता वो उसे बच्चों के जैसे खेलने लग जाता था। वो चीजों को तोड़ने फोड़ने में लगा ही हुआ था कि तभी एक येलो कलर की कार उसके पास आकर रुकती है। निक और मैंडी किसी तरह से उस कार में जाकर बैठ गए, पर शायद आज उनकी किस्मत उनके साथ देने के मूड में नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से एडम उस कार को ही उठा लेता है और उस कार को तो वो मुंह में डालने लगा। पर फॉर्चुनेटली थोड़ी देर में ही उसका मन भर जाता है और वो उस कार को हवा में उड़ाने लगा। एडम को तो इससे बड़ा मजा आ रहा था, पर दूसरी तरफ अंदर बैठे दोनों की तो बैंड बजी हुई थी। डियाना को अब तक समझ में आ गया है कि वो लोग एडम को रोक तो नहीं पाएंगे। इसके लिए अच्छा यही रहेगा कि वो डियाना को भी बड़ा कर दें ताकि वो एडम को पकड़ सके और फिर उन दोनों को ही छोटा कर दिया जाएगा। वेन उसके इस आइडिया पर काम करने ही वाला था कि इतने में ही हम देखते हैं डॉक्टर हेनरिक्सन गन लेकर एडम को मारने के लिए आ जाते हैं। वो उस पर शूट कर रहे थे, पर फॉर्चुनेटली पहला निशाना उनका नहीं लग पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरा लग जाता है, वो भी उसके गिटार पर, जिस वजह से एडम को करंट लग गया और वो गिटार को छोड़ देता है। बेचारा छोटा सा एडम करंट के लगने की वजह से बहुत जोर जोर से रोने लगता है और उसकी इस मासूमियत को देखकर आसपास के सभी लोग भी रोने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर हेडिंगसन को तो जैसे मानो कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। वो एक बार फिर से उसे शूट करने वाले थे कि इतने में ही डियाना सामने आ गई, जो अब बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। डियाना उसे लास्ट वार्निंग देती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है। डॉक्टर हेडिंगसन को अब तक समझ में आ गया था कि अगर अब वो यहाँ से नहीं गया तो उसकी तो लंका लग ही जाएगी। इस वजह से बिना कुछ बोले वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डियाना अपने बेटे एडम को अपने पास बुलाती है और वो जब उसके साथ खेल ही रही थी कि तभी वो लेजर की हेल्प से उन दोनों को ही छोटा कर देते हैं। अच्छा बनने के लिए लास्ट में डॉक्टर हेडिंगसन भी उनके पास आता है उनसे बात करने के लिए, पर डियाना तो उसे पंच मारकर ही बेहोश कर देती है। पर इतने में ही उन दोनों ने नोटिस किया कि निक और मैडी उनके पास नहीं है। वो लोग एडम की पॉकेट को भी चेक करते हैं, पर उसमें तो होल था, शायद इसी के थ्रू वो नीचे गिर गए होंगे। किसी तरह से वो अपनी डॉग की हेल्प से आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। मूवी के एंडिंग में मैडी भी निक की उस बहादुरी को देखकर उससे काफी इंप्रेस हो जाती है और वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब सभी लोग नॉर्मल हो चुके हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि
आपको मशीन के थ्रू बड़ा या छोटा होने का ऑप्शन मिले तो आप क्या होगे, बड़े होना चाहोगे या छोटे होना चाहोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और क्यों होना चाहोगे ये भी जरूर बताना, क्योंकि आपके फनी फनी कमेंट्स पढ़कर मुझे भी बहुत मजा आता है। मुझसे बात वगैरह करनी हो या आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्लॉग वाले चैनल पर मुझसे मिल सकते हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।